हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी साबुत हरे मूंग की सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी 10 मिनट में बन जाते हैं। इसे बनाने का तरीका कुछ अलग है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दी कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, साबुत हरे मूंग की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम के करीब साबुत मूंग ले लिए हैं। इनको रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दिए थे, बिल्कुल फूल चुके हैं। और 2 बड़े साइज़ के प्याज को इनको धो के और लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर को भी धो के इनको बारीक कट कर लिए हैं। मसाले में मैंने लिए हैं 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्च ले लिए हैं। अब हम इनका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लेंगे। तो मैंने मिक्सर जार ले लिया है। अब उसमें जो हरी मिर्च लहसुन है उनको डाल देते हैं। फिर अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च डाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। और अब हम इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इसी मिक्सर जार में जो हम फुलाए हुए मूंग लिए थे, साबुत मूंग, उसको भी हम पीस लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लिए हैं। अब हम इनको एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इनको बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून लहसुन, हरी मिर्च और जीरा काली मिर्च का जो पेस्ट बनाए थे वो ले लेते हैं। और 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इनको साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल भी हमारा अच्छा से गर्म हो चुका है। उसमें हम हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे और 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जीरा और तेज़पत्ता का भी कलर चेंज हो चुका है। उसमें हम जो प्याज कट किए थे उनको डाल लेते हैं और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें जो हम जीरा, काली मिर्च और लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाए थे उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डाल लेते हैं और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और जो हम टमाटर कट किए थे उनको डाल लेते हैं। और इनको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए मसाले हमारे 90% तक भून चुकी हैं। अब उसमें हम 1 टीस्पून के करीब जो हम साबुत मूंग पीसे थे उनको ले लेते हैं। इससे ग्रेवी गाढ़ी होती है और सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी बनता है। तो अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और सब्ज़ी में हम अच्छा कलर लाने के लिए इसमें हम हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे कि हमारे मसाले में से तेल ना छोड़ दे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे मसाले में से तेल छोड़ दिया है। मसाले हमारे बिल्कुल भून चुके हैं। अब उसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो पानी इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बढ़िया पानी सोखती है, तो इसलिए हम ज़्यादा पानी डालेंगे। अब हम इसको जो दूध ढकने वाला जाली होता है उससे ढक देते हैं। अब हम इसी जाली पे जो मूंग दाल का बैटर बनाए थे उसका हम बड़ी बना लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम सारे मूंग दाल के बड़ी को बना लेते हैं। आप चाहे तो बड़ी को अलग से भी बना के स्टीम कर सकते हैं। तो हम इसी जाली पे ही बना लेंगे, इससे सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी बड़ियों को बना लिया है। अब इनको हम एक प्लेट से कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे बढ़िया बिल्कुल बन चुकी है। देखिए कितने आसानी से निकल जा रहे हैं। अब हम इनको जाली को हटा देते हैं और ग्रेवी में भी हमारी उबाल आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी बड़ियों को प्लेट में निकाल लिया है। इधर हमारी ग्रेवी में भी उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम सभी बड़ियों को डाल देते हैं। इनको हम एक बार हल्के हाथों से चला लेंगे
और चलाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल लेते हैं और इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे पकने के लिए। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इनको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है, हेल्दी भी होता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और नए तो सब्सक्राइब कर दिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ट्राई करने के बाद कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी ये साबुत मूँग की सब्जी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।